नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम लोग जो कक्षा 10वीं की गणित है, उसमें अध्याय 1 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़े थे, लेकिन पूरा अध्याय कंप्लीट नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं। तो अब ऑफलाइन के बच्चे कह रहे हैं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका जो स्टार्टिंग का चैप्टर है, अगर मैं मैथ की बात करूँगा, तो उसमें है आपका वास्तविक संख्या। तो देखो, अलग से मैं कोई वीडियो बनाया नहीं हूँ इसके इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन हाँ, सवाल के साथ में जो भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके साथ जो भी बेस होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। मतलब बेस के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे देखा जाए तो वास्तविक संख्या, अगर हम लोग 1-2 मिनट के लिए डिस्कशन करें कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, क्योंकि देखो, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो संख्याओं के बारे में एक अलग से वीडियो बनेगा, कम से कम 30 से 35 मिनट जाएगा वहां पर। तो अभी देखो, हम लोग सवाल भी लगाएंगे और जो जो टर्म आएगा, जैसे देखो, अगर मैं पहले सवाल की बात करूंगा, देखो इसमें एक टर्म आ गया है कि अभाज्य अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या, सम विषम। देखो, संख्याएं बहुत सारी है, लेकिन उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अलग से क्लास बनेगी। आज हम लोग प्रश्नावली को पढ़ेंगे, और जो तुम्हारे अध्याय का नाम दे रखा है, क्या रखा है? वास्तविक संख्या। क्या दे रखा है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। देखो, इस पर तो डिस्कशन होना चाहिए, तो 1 मिनट में हम लोग देख जाते हैं इसके डिफिनीशन को, ठीक है ना? जो वास्तविक संख्या, उसके बाद हम लोग सवाल पर आ जाएंगे। इसे अगर पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको हम लोग बेस के साथ तो देखेंगे, जो अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं कि देखो यार, बेटा, वास्तविक संख्या संख्याओं का ऐसा समूह होता है जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये जो वास्तविक संख्या दे रखा है, इसमें परिमेय संख्याएं भी रहेंगी और अपरिमेय। तो बोल सकते हो कि परिमेय संख्या प्लस, देखो क्या बोलोगे? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय। क्या बोलोगे? अपरिमेय, अपरिमेय। देखो यार, दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे, इस पूरे ग्रुप का क्या नाम पड़ जाएगा? वास्तविक संख्या। ये तो आपके चैप्टर का नाम दे रखा है, जो पहला चैप्टर है। और एक चीज बता दूं कि अगर एग्जाम की बात करेंगे, तो यहाँ का जो वेटेज है केवल 5 नंबर का है। अब केवल नहीं, 5 नंबर बहुत होता है, अगर रियल में देखा जाए 5 नंबर बहुत है। यहाँ पर जो है, जो पहला अध्याय है, यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा, और मैं ये पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा तो फिर देखूंगा अंशाल में भी जो पिछला पेपर आया है उस पर भी डिस्कशन होगा। अब पूरा अध्याय खत्म हो जाए, फिर इसका अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्योंकि पहले से चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। जो आप स्टार्ट करें, आपका इसका प्लेलिस्ट आराम से मिल जाएगा वहां पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। एक तरफ से क्लास चलेगा, जैसे ऑफलाइन पढ़ाया जाए तो वही कंडीशन रहेगा ऑनलाइन में, क्योंकि पढ़ाऊंगा तो आराम से ही। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि टाइम हमारा जा ही रहा है, तो हमको बातें समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दिया और बातें नहीं समझ में आए। तो मेरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन हाँ, ये गारंटी ले सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा एक एक वर्ड का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने कहा कि जो पार्ट का नाम दे रखा है, क्या दे रखा है? वास्तविक संख्या। अगर मैं वास्तविक संख्या के बारे में बात करूंगा, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? क्लियर हो गया। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोल देंगे? वास्तविक संख्या। अब अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, देखो, हमने कहा कि क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो पहला दे रखा है। और हाँ, ये पहले वाले वीडियो में अगर देखा जाए, तीसरे तक क्वेश्चन लगाएंगे। पूरा मिला के पहली प्रश्नावली में 7 क्वेश्चन है, तो पहले हम तीसरे तक लगाएंगे। अगर आप लोग देखना चाहें तो 1 मिनट रुक जाइए। देखो, देखो यहाँ पर जो सेकंड नंबर दे रखा है, इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। फिर जो थर्ड दे रखा है, इसमें भी 3 क्वेश्चन बन रहा है। मतलब कि पूरा मिला के हमको कितने क्वेश्चन सवाल? इसमें 5 क्वेश्चन है। तो आप लोग देख जाइए, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा तो कोई परेशान नहीं होगा, ठीक है? चलो देखो, एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। कह रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को, जो ये संख्याएं दे रखी है इसके बारे में कह रखा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। लिखा एक वर्ड है अभाज्य। हमने कहा ना, जो वर्ड आएगा उस पर बिना डिस्कशन किए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक वर्ड दे रखा है अभाज्य, अभाज्य जानो। लेकिन अभाज्य के साथ साथ देखो, मैं जो बताऊंगा, देखो, अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य संख्या के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं और इसका रूल क्या होने वाला है? जो हम लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसका रूल क्या होगा? देखो, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से न विभाजित हो। ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। अब विभाजित के पहले अगर पूर्णतः लगा लोगे तो और बढ़िया हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित ना हो। और एक चीज, या तो इसका जो दूसरा डिफिनीशन होगा, बता सकते हो कि ऐसी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले, यहाँ पर देखो, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें से अगर देखा जाए, मैंने क्या बोला कि
ऐसी संख्या जो केवल दो संख्याओं से विभाजित हो। तो देखो ये तो केवल एक से विभाजित हो रही है, ये ना तो भाज्य होगा ना तो अभाज्य। अगर मैं दो की बात करूंगा, देखो एक से भी कट होगा और दो से भी, और तीन की बात करूंगा एक से भी कट होगा और तीन से। अगर मैं चार की बात करूंगा, एक से भी कट हुआ, दो से और चार से। देखो दो से अधिक संख्याएं हो गई, एक दो तीन, ये तीन संख्या से कट हो रहा है। अगर तीन संख्याओं से कट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, भाज्य। लेकिन हमको किससे कट करना है, अभाज्य संख्याओं से। तो अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, ऐसी संख्या जो एक बार स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, मतलब कि अभाज्य संख्या लिखना है। और उसके साथ साथ अगर पहले लगा लोगे ना आरोही, क्या लगा लोगे, आरोही, आरोही। देखो यार, अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो आरोही क्रम होना चाहिए और अभाज्य संख्याओं से। मतलब कि जो भी इसमें भाग लगाओगे, अगर हम लोग भाग लगाएंगे, देखो दो अभाज्य संख्या है तो भाग लगा सकते हो। तीन अभाज्य संख्या, तीन से अगर भाग जाएगा तो लगाएंगे, लेकिन चार से भाग नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि देखो चार की ऐसी संख्या हो गई है भाज्य, हमको किससे गुणनखंड करना है, अभाज्य संख्याओं से। एक चीज इसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद। चलो पहला क्वेश्चन देख जाते हैं। अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें, चलो देखो, देखो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, कितना दे रखा है, 140। वो आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बात नहीं। देखो चार पांच बच्चे भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि देखो ये सब फैक्टर ही है। जैसे एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हो, दो तीन की तीन वाली बुक में तो जरूर मिल जाएगा, तो बस फैक्टर करना है। वहां पर भी देखा जाए तो जिससे देखो 8 हो गया है, 10 हो गया है, 15 हो गया है, इसको कट करते थे, इसे भाग लगाते थे जितने जाता था। तो वही कहानी यहाँ भी करना है, तो परेशान नहीं होंगे। ठीक है आसान, लेकिन इसके वर्डों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, किससे काटना किससे नहीं काटना। लड़का यहाँ परेशान हो जाएगा, 4 से काटने लगेगा, 6 से काटने लगेगा, 8 से, लेकिन नहीं काटना है। क्यों, क्योंकि यह रोक रखा है कि केवल और केवल किससे कट करना है, अभाज्य से। लेकिन इसके साथ मैं एक वर्ड और जोड़ा हूं, आरोही क्रम। कैसा क्रम होना चाहिए, आरोही, तो बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटे नंबर से, फिर बड़े नंबर से, फिर बड़े नंबर से। तो देखो लास्ट में जीरो है तो दो से कट होगा। देखो यार बेस में बहुत कुछ पढ़ना है। देखो लास्ट में अगर जीरो है, दो से कट होगा, मतलब कट होगा दो। देखो अगर लास्ट में जीरो है, दो है, चार है, छह है, आठ है, तो दो से भाग लगा दो, बेहिचक लगा दो। अब दो कैसी संख्या है, अभाज्य। तो देखो दो से, देखो इसका अगर आधा करो, देखो पहली बेरी चाहे जितना नंबर लो, हमने कहा कि अगर 14 में भाग लो, दो 7 बेरी, और जीरो तो जीरो रहेगा ही। अब फिर से दो से, देखो लास्ट में जीरो, दो से भाग जाएगा। अब दो से भाग का मतलब क्या कर रहे हो, उसका आधा कर रहे हो। तो देखो 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35। अभी बताओ दो से भाग नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में कितना आ गया, 5। दो से नहीं जाएगा, तीन से चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि तीन कैसी संख्या है, अभाज्य। देखो हमने कहा कि जो डिवाइड का रूल, चलो हम अलग से ही पढ़ा देते हैं, अभी आप लोग इसे समझ जाओ। देखो हमने कहा 5 तो 3 8, अंकों का जोड़ 8 हो रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा। 8 जो है 3 से नहीं कटेगा, इसलिए पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो आप लोग कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि 4 कैसी संख्या है, 4 जो है भाज्य संख्या है। चलो बढ़ जाते 5 पे। देखो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। देखो जिसके लास्ट में 0 होगा, 5 होगा, वह 5 से कटेगा। अच्छा पहले 5 से कटता, 4 से भी कटता, लेकिन क्यों नहीं काटे, क्योंकि हमको आरोही क्रम में चलना है। और कैसी संख्या लेना है, अभाज्य। तो देखो आरोही क्रम में पहले 2 से काटे, फिर 2 से कटा तो काटे, 3 से नहीं कटा कोई बात नहीं, 4 से हमें चेक भी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि 4 कैसी संख्या, भाज्य, लेकिन 5 से कटेगा, तो 5 सते 35। और देखो 7 ऋण संख्या जिसे बोलते हैं अभाज्य। और अभाज्य संख्याओं की खासियत होती है या तो एक से कटेगी या तो स्वयं से। तो देखो स्वयं से, 7 एकम 7, बस इसी के लिए तो हो गया। देखो 140 का हम लोग फैक्टर किए हैं, कितना किए हो, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 और गुणा में 7। देखो यार, या तो ऐसे छोड़ दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दो कितनी बेरी है, 2 बेरी। ठीक है, 5 अकेले हैं और 7 अकेले हैं, तो यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर, मतलब क्या, गुणनखंड। क्या बन जाएगा, गुणनखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें इतना टाइम लगेगा, अगले में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी लैंग्वेज, अगर पूरे बैकग्राउंड को नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा। रटने के लिए रट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पूरे बैकग्राउंड को समझने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो अगला प्रश्न देख जाते हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे। बाकी एक दो अगर समझ में आ जाए, कोशिश अपने से करेंगे, अपने से लगाएंगे, उसके बाद नहीं आएगा तब आप लोग क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे। ठीक है ना, पहले आप लोग क्या करेंगे, देखो जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पहले आप लोग अपने से लिखेंगे। जैसे 156 लिख लिए हैं, अपने से कोशिश करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तब वीडियो देखो, तब ज्यादा बेटर रहेगा, कॉन्सेप्ट एक बेरी में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जाए, नहीं बंद करना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फैन वाला मैटर सही। चलो देखो यार, सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं, देखो हमने कहा कि अगर अंत में, अगर अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो 2 से भाग लगा दो, बेचक लगाओ, भाग जाएगा। देखो यहां पर अगर मैं बात करूंगा, लास्ट में कितना दे रखा है, 6। लास्ट में कितना दिया है, 6, और लास्ट में अगर 6 है तो 2 से कटेगा। तो देखो यार 2 से भाग लगाते हैं, देखो इसका आधा करना है, 2 से भाग का मतलब इसका आधा करना है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो
पहली बारी अगर हम पहला अंक लिए, एक 2 से छोटा है, देखो पहला बारी चाहे जितने अंक लो, लेकिन अगर दोबारा अंक लेना होगा, अगर एक अंक ज्यादा लेना होगा तो 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 7 बेरी 14, देखो 15 में भाग लगाए थे, 7 बेरी ले गए हैं, पहाड़ा पड़े 7 बेरी, तो 14 हट गया, बचा एक, एक उसमें जाकर क्या बनाएगा 16, 2 अट्ठे 16। अगर मैं पूछूंगा 2 से अभी कटेगा कि नहीं कटेगा, आप लोग कहेंगे कटेगा। और क्यों कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या दे रखा है 8, तो 2 से भाग लगाओ, देखो अगर 7 में लगाओगे 2 तिहाई 6, बचा कितना 7 में से, अगर 3 बेरी ले गए 6 कट गया, बचा एक, एक जाकर इसमें क्या बनाएगा 18, तो 2 नवा 18। देखो आगे लास्ट में 9 है, 2 से नहीं कटेगा, अच्छा 3 से चेक करोगे कि नहीं करोगे, तो कहेंगे हाँ, क्यों, क्योंकि 3 क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं से हमको कट करना है। चलो 3 से देख जाते हैं, अंकों का जोड़, एक अंक 3 है और एक अंक 9 है, अंकों का जोड़ 9 और 3 कितना होता है 12, 12 अगर 3 के पहाड़े में है ये तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो देखो 3 का नाम 3 और 3 तिरिका 9। अब देखो 13 को पता है, एक छोटी संख्या है, इसको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना। 13 क्या है, ऋण संख्या, ऋण संख्या मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगा, स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो 13 से भाग लगाकर कट करते हैं। अब इसको इसे लिख जाओ, बस हो गया कहानी। 156 बराबर कितना है, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13 है। अच्छा 2 कितनी बेरी आया है, 2 बेरी, तो 2 की घात है 2 गुणा में 3 अकेले हैं फिर 13, बस यही इसका क्या हो गया फैक्टर। ठीक है, और कैसा गुणनखंड है अभाज्य, अगर ये 4 से भाग लगाते, देखो 4 एक नाम 4, देखो 4 से कटेगा, लेकिन हम लोग 4 से भाग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि 4 कैसी संख्या है, भाज्य है। बात क्लियर है। अगला प्रश्न देख जाते हैं, बाकी आप लोग वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार 1 मिनट अगर रुक जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 38-25 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से पढ़ेंगे, कहानी पूरी सही रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, बाकी आप लोग बुक लेकर बैठेंगे, यहाँ से फिर मैं क्वेश्चन को समझा सकता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग बुक लेकर बैठे और क्या कह रखा आप लोग समझेंगे। ठीक है, बाकी हिंदी तो मैं समझा ही दे रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर हमको सॉल्व करना है, 38-25 क्या दे रखा है, 38-25 पर मैं बात करूंगा 38-25, इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। क्या करोगे, फैक्टर। थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है यार, देखो अभी इसको एचसीएम मत समझ लेना, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट रहता है। इसे अगर मैं बात करूंगा, वो लड़का ऐसे करता है, देखो वो लगाएगा पहले 2 से भाग, भाई 8 कट रहा है, देखो इस तरह से लगाएगा, 2 देखो 3 नहीं कटा, इसको लिख लिया, भाई 4 कटा 2 चौके 8, फिर 2 का नाम 2, फिर 5 नहीं कटा, इसे देखो एक रॉन्ग हो जाएगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि एचसीएफ नहीं निकाल रहे हो, ये एचसीएफ नहीं निकाल रहे हो, यहाँ पर क्या फैक्टर, और ये पूरी एक संख्या है, संख्याओं को अलग कौन करेगा, अगर कामा आ जाता तो संख्याओं को अलग करता। ये तरीका तो यहाँ से भूल जाना। जैसे मान लेते मैं यहीं पर लिखता 1 8 2, फिर मान लेते 1 2 5, अब देखो इसमें अलग भाग जाएगा, इसमें अलग भाग जाएगा, ये संख्याएं अलग अलग है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा ये क्या है, ये पूरी एक संख्या है, किसी एक नंबर से भाग जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें 2 से जा रहा है, इसमें 2 से जा रहा है तो ले जाएंगे और बाकी सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे, ऐसा गलती मत करना, बच्चों को डाउट रहता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलो देख जाते हैं फिर से, 1 मिनट रुकना। देखो अब क्या करना है, 38-25 है ना, थर्ड नंबर देते हैं 38-25, चलो देख लेते हैं। तो यार हमने कहा कि 2 से तो नहीं कटेगा, अब इतनी बेरी बता रहे तो मुझे लग रहा है क्लियर हो जाना चाहिए, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5। 3 से देख जाते हैं, और 3 में मैंने बताया अंकों को जोड़ लेना, देखो 8 और 2 10, 10 5 15, और 15 3 कितना हो जाए 18। अगर 18 हो रहा है, 18 हो रहा है तो 18 3 के पहाड़े में है, ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, तो भाग लगा दो। देखो 3 का नाम 3, 8 में 3 दूना 6, 2 बचा है, 2 जाकर इसमें 22, 3 सत्ते 21, एक इसमें जाकर 15, 3 बचे 15। अगर एक बेरी 3 से कटा है दोबारा भी हम लोग चेक करेंगे। अब बताओ यहाँ पर देखो 7 2 9, 1 10 5 15, देखो 15 3 के पहाड़े में है तो पूरे में भाग जाएगा। देखो 3, देखो पहले बारी चाहे जितने अंक लो, हम 3 चौके 12, 12 पूरी तरह से कट गया, 7 में भाग लगाते हैं, 3 दूना 6, एक बचा उसमें जाकर 15, 3 बचे 15, कोई बात नहीं। आगे अगर 3 से कटा तो एक बारी चेक करेंगे जरूर। तो यहाँ पर क्या है, देखो 4 2 6 5 11, अंकों का जोड़ कितना हो रहा है 11 हो रहा है। अब अगर देखा जाए तो क्या 11 जो है 3 के पहाड़े में है, तो कहेंगे नहीं, तो कोई बात नहीं 3 से नहीं कटेगा। हम लोग किससे चेक करेंगे, 4 से। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 से चेक करने की जरूरत है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे नहीं। और क्यों नहीं, क्योंकि 4 कैसी संख्या है, भाज्य, और वो क्या कर रखा है अभाज्य संख्या से कट करना है,
कोई बात नहीं, 5 से तो चेक करेंगे, और लास्ट में अगर 5 है तो लास्ट में अगर 5 है तो 5 से भाग जाएगा। देखो 4 5 से छोटा 2 अंक ले लिए, मतलब 42, तो 5 अट्ठे 40, बचा कितना 2, 5 25, और लास्ट में 5 है तो 5 से भाग जाएगा। अब इतना तो समझ, देखो इतनी देरी बता रहे तो आपका डिवाइड का रोल भी क्लियर होता जा रहा है, टाइम लगेगा लेकिन क्लियर हो जाएगा। 8 में लगा 5 करना 5, देखो 8 में से अगर 5 कट गया तो कितना 3, और इसमें जाकर कितना बना लगे 35, और 5 सते 35, देखो 17 ऋण संख्या मतलब अपने से ही कटेगा, बस हो गया। था कितना 38 25, वो क्या लिखोगे, एक मिनट, कितना है 38 25, कितना है, तो 3 गुणा में 3, 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 और फिर 17। देखो यार चाहे तो इसे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो देखो 3 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, तो 3 2 बेरी है, और 5 भी कई बेरी है 2 बेरी, और 17 कितना है एक ही बेरी है, ये पूरा क्या बन जाएगा इसका गुणनखंड। ठीक है, अगला प्रश्न देख जाते हैं। तो आप कोशिश अपने से करो, मैं बहुत देरी से लगा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, देखो अपने से सॉल्व करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर प्रॉब्लम होगी तब आप लोग वीडियो को देख जाएंगे, ठीक ना, इसको रोक लिया करो, वीडियो वहीं पर रोक लिया करो, अपने से सॉल्व करो, तो ना आए तब देखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, और एक बेरी में क्लियर हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। देखो अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे, चलो देखो फोर्थ नंबर क्या क्या रखा है, 500 तब 5005। चलो देखो अब इतना देरी से अगर हम लोग पढ़े तो क्लियर हो जाना चाहिए कि देखो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से चेक करने के लिए 5 में 0 जोड़ो, 5 में फिर 0 जोड़ो, 5 रहे 5 5 10, 3 के पहाड़े में नहीं है, 4 से चेक ही नहीं करना है, 5 पे आ जाओ डायरेक्ट, तो 5 से भाग लगा लेते हैं। देखो 5 एक नाम 5, 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 5 एक नाम 5, कोई बात नहीं। देखो यार अब लास्ट में 1 हो गया, 5 से तो नहीं कटेगा, और फिर से हम 2 से नहीं चेक करेंगे, अगर 2 से पहले नहीं कटा तो यहाँ भी नहीं कटेगा, तो 5 के आगे ही चलेंगे। 6 से तो कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 6 का ऐसी संख्या है, 6 से अगर कटता तब भी नहीं काटते, 6 का ऐसी संख्या है भाज्य है, तो कोई बात नहीं 7 से चेक कर लेते हैं। देखो 7 से डिवाइड का रूल तो देखो थोड़ा सा लॉन्ग है, डिवाइड का रूल देखने से अच्छा तो ये है कि हम लोग 7 से भाग लगा लेते हैं। देखो 7 एक नाम 7, 3 जाएगा 30, 7 चौक 28, कट रहा है 7 से, देखो 7 एक नाम 7, देखो यहां तक लिए हैं हम, 7 एक नाम 7, 3 जाकर इसमें 30, 7 चौके 28, 2 गया 7 तिरिक 21। देखो यार अब 7 से फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा, 7 दूनी 14, 3 शेष बच जा रहा है, कोई बात नहीं। 8 से नहीं देखेंगे, 8 भाज्य है, 9 से भी नहीं देखेंगे, 9 भी भाज्य है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 9 2 से अधिक संख्याएं हो रही है, कोई बात नहीं है। 10 से भी नहीं चेक करेंगे, चेक किससे करना है 11 से, मतलब अभाज्य संख्या से। देखो 11 का नाम 11, हाँ ठीक है, देखो 11 का नाम 11, 3 बच रखा है, 3 इसमें 33, 11 3 33, देखो 13 यार कट गया। अब देखो क्या करोगे, अगर हम लोग बात करेंगे, देखना हमने कहा कि जो 5005 है इसका जो फैक्टर है 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13 है। अब देखो जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य हैं, अभाज्य के साथ साथ आरोही क्रम में है, आरोही का मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम में, यही तो मैं स्टार्टिंग में बताया कि बढ़ते हुए क्रम को भी ध्यान में रखना है। देखो कटने के लिए पहले ने 13 से कट जाता, लेकिन पहले क्यों काटे, क्योंकि हमने कहा ना एक नियम से कट करो कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए और आरोही क्रम में कट करेंगे, तो इसका ये फैक्टर बन गया। कोई भी अंक दोबारा नहीं आया तो इसको इसी तरह से हम लोग छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन और बच रखा है उसको भी देख जाते हैं, चलो देखो हमें लग रहा बातें समझ में आ रही, बाकी एक क्लास करेंगे डिवाइड का रूल, बाकी पुराना वीडियो बना हुआ है, शायद मैं डिवाइड का रूल पढ़ाया हूं तो आप लोग देख सकते हैं, उसको देख लीजिए, अगर पढ़ा है तो ठीक है, तो आप लोग बताएंगे मैं फिर से वीडियो उसको बना ही दूंगा। अगर डिवाइड का रूल पता है, मतलब कि अगर उसमें मैं पढ़ाऊं तो उसको आप लोग देख जाइए, बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न कितना है, 7429, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा, देखो 9 3 से कटा, इसको हटा दो, 4 2 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, ये नहीं कटेगा 3 से, 4 से नहीं चेक करना है, 5 से चेक करते हैं लेकिन लास्ट में 9 है इसलिए 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं चेक करना है, अच्छा 7 से चेक कर लेते हैं, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 7 छंगे 42, लेकिन यहाँ पर देखो 7 एक 7, 2 शेष बच जाएगा, कोई बात नहीं। 8 से नहीं चेक करेंगे, 9 से नहीं करेंगे, 10 से भी नहीं करेंगे, 11 से करेंगे, 11 6 बेरी कितना हो जाएगा, देखो इसका डिवाइड का रूल होता है, ये दोनों का सम कर लो और अंतर निकालो, 7 2 9 और 9 4 13, नहीं कटेगा 11 से भी, कोई बात नहीं। देखो 12 से नहीं चेक करेंगे, 13 से चेक करना है, 13 से हम लोग चेक करेंगे, चलो 13 से भाग लगा लेते हैं, डिवाइड का रूल नहीं लगाते, भाग लगाते हैं। देखो देखो 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 पचे 65, अगर 65 निकला कितना बचा 9 92, 13 सत्ते 91, नहीं कट रहा 13 से, कोई बात नहीं। अब हम लोग किसी तरह 14 से देखना है, 15 से नहीं देखना है, 16 से भी नहीं देखना, 17 से देखना है।
देखो यार, 17 दूना 34, 17 तीन 17 चौको 68, 17 पच्चे 50, 17 चौको कितना होता है 68, और कितना बचा 17 चौको 68, 69, 70 तो 6 62 हो जाएगा, और 17 3 कितना हो जाएगा 51, या एक बचा या एक 9, 17 पहाड़ में 119 है तो कोई बात नहीं, 17 से कट हो रहा है। अगर 17 से कट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 17 से भाग लगा देते हैं, कोई बात नहीं, देख जाते हैं। देखो यार 17 से ही भाग जाएगा तो कितना बेरी 17 चौको 68, 17 चौको 68, 69 70 मतलब 6 जाकर 62 बना लिया है, और 17 त्रिक कितना हो जाएगा 51। अगर 51 गया कितना बचा 11, 11 19, तो कितने बेरी जाएगा 7 बेरी, 7 7 49, 7 1 7 4 11, ठीक है, बात क्लियर है। देखो ये ऋण संख्या उस कटेगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो आपको कैलकुलेशन कर ही लेना है। अब देखो यार, और इतना जल्दी पहुंचना है, अगर डिवाइड का रूल है तो पहुंच जाओ, जैसे मैंने कहा ना 2 से नहीं कट होगा, 3 से नहीं कट होगा, 5 से नहीं कट होगा, 7 से नहीं होगा, तो आपको भी ये पता होना चाहिए। अगर डिवाइड का रूल पता है तो इतना जल्दी आगे बढ़ जाओगे। आगे देख जाते हैं, अब देख जाते हैं, देखो 17 से एक बार और चेक करना पड़ेगा, 17 दूना 34, 34 अगर गया कितना बचा 34, 34 बाद 6 3 9, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। देखो 17 से 18 चेक नहीं करना, 19 से देख जाते हैं, 19 से देखो भाग जाएगा, 19 दूना 38, 39 40, 19 30, ठीक है, 19 से भाग जा रहा है तो कोई बात नहीं, 19 दूना 38, 38 हो गया। अब अगर देखा जाए 38 कितना 5 5 जाकर इसमें 19 तिरिक 57, देखो यार 23 ऋण संख्या है तो अपने से ही कटेगा, तो 23 से करना 23, देखो ये पूरी तरह से क्या हुआ डिवाइड हो गया ना। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखना हमने कहा कि 7429 का फैक्टर करना था, तो कितना आया 17 19 और 23, ठीक है, इसका क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो पहले में कितने प्रश्न थे 5, और पांचों के पांचों कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप लोग कोशिश करेंगे डिवाइड का रूल जरूर देख जाए, ठीक है, बिना डिवाइड के रूल के थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, वो तो रटने वाला काम हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगर मैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, अगर देखा जाए बढ़िया होने का मतलब ये है कि एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान से देख जाते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से अगर प्रश्न पूछेगा तो 2 नंबर का पूछ लेगा, ठीक है, बाकी आप लोग बुक लेकर बैठेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ बुक लेकर बैठेंगे, ठीक है ना, यहाँ तो मुझे जगह चाहिए ही सॉल्व करने के लिए, तो ये थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो देखो अब क्या करना है, अगर हम लोग बात करें, देखो क्वेश्चन को समझते हैं। एक वर्ड है पूर्णांक, क्या है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब हो जाएगा जोड़ा, एक एक वर्ड को समझ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं है। और रही बात हम बार बार करें, अगर मैं एक प्रश्न समझा दे रहा हूँ उसमें टाइम लग रहा है तो अगला प्रश्न आप लोग अपने से कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना टाइम अगर लग रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। आप लोग भी थोड़ा ध्यान से वीडियो देखेंगे ताकि आप लोग एक ही क्वेश्चन में लगभग 70-70% क्लियर कर जाओ, उसके बाद जो 30% बनेगा दूसरे तीसरे राउंड में क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पर देखा पूर्णांक क्या लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ तक पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ जाते हैं। सबसे पहले कहा जो युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, देखो एक वर्ड मतलब एक संख्या है 26 और रखिए कितना है 91, सभी जोड़े में दे रखा है, इसलिए वो क्या लगा है युग्म लगा है, युग्म मतलब क्या हो जाएगा जोड़ा। लेकिन पूर्णांक दे रखा है, क्या होता है पूर्णांक, पूर्णांक के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 0 रहेगा, इधर संख्या प्लस और इधर का मान, ये पूरे ग्रुप का ही नाम क्या पड़ता है पूर्णांक, मतलब कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ शून्य भी शामिल हो, उसे क्या बोलेंगे पूर्णांक बोलेंगे। तो पूर्णांक की बात कर रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों प्लस में दे रखा है तो इधर वाली वैल्यू दे रखा है तो क्या है पूर्णांक है, सीधी बात है। अगर माइनस में भी देता वो भी पूर्णांक होता, 0 देखा जाए तो पूर्णांक में शामिल है, लेकिन मैं पूछूंगा धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक, तो आप लोग बोलेंगे 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक, मतलब कि इसको देखो पूर्णांक में शामिल है, लेकिन अगर मैं धन पूर्णांक की बात करूंगा या तो ऋण पूर्णांक की, तो एक क्या कहोगे ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक। कहने का मतलब यह है कि देखो 0 के बाद वाली, 0 के बाद वाली सभी संख्याएं क्या होंगी धन पूर्णांक, और 0 के पहले वाली सभी संख्याएं क्या होंगी ऋण पूर्णांक, लेकिन 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक। पूर्णांक क्लियर, देखो लिखा पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब युग्म मतलब जोड़ा हो जाएगा। एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम, तो पहले हम लोग इसी की बात करेंगे, उसके बाद इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। पहले अभी जब ऑब्जेक्टिव के पहले अभी तो 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न है, लेकिन इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन था, तब यहां से क्वेश्चन बनता था, 2 नंबर क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब भी चांसेस है अगर 2 नंबर में पूछेगा तो पूछ ही जाएगा।
वर्ड में दिया रहेगा, इसे तीनों नहीं देगा, एक देगा। कहेगा कि देखो मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूं कि दो संख्याएं 26 और 91 का एलसीएम व एचसीएफ। देखो यहाँ पर दो की संख्या दिया रहेगा, ऐसे कहेगा दो संख्याएं 26 और 91 का एचसीएफ, एचसीएफ कुछ दिया रहेगा, अब एलसीएम पूछ लेगा। ठीक है, जो यहाँ पर फार्मूला दिया है, दो संख्या दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम पूछ लेगा। या तो एक संख्या दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ तो आपसे दूसरी संख्या पूछ लेगा। तो चार अल्फाबेट में से तीन दिया रहेगा और चौथा वाला पूछ लेगा। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन था, इसलिए इसको बना कर रखेंगे। ठीक है, अभी जब से ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्न हो गया तब से थोड़ा सा कम आने लगा, लेकिन आने के चांसेस हैं। तो चलो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलो देखो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो पहला प्रश्न, देखो यार एक एक चीजों को सॉल्व करते हैं। जैसे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। देखो एलसीएम एलसीएफ ज्ञात करने के देखो तीन तरीका है। एक वैकल्पिक विधि है, उसको तो हम लोग इसे मतलब कि ऑब्जेक्टिव में लगाते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि और भाग विधि तो आपके बुक में सॉल्व ही करना पड़ेगा। आगे प्रश्न दे रखा है गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो जो आपको कंफर्टेबल रहेगा, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं किया है, जो आपको बढ़िया पड़ेगा उसी से आप लोग यहाँ पर लगाएंगे। किसको? एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए जो तरीका बेस्ट रहेगा। तो चलो देख जाते हैं। तो पहला प्रश्न लिखते हैं। पहले कितना लिखा है? 26 और कितना दे रखा है? 91। ठीक है, जहां से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। चलो देख जाते हैं। तो हम सबसे पहले किसको निकालते हैं? एचसीएफ। किसी को पहले निकालो, किसी को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो यार, अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगा तो हम लोग भाग विधि निकालते हैं। किस विधि से निकालेंगे? भाग विधि से। हमने कहा जो तरीका बेस्ट पड़े, कोई जरूरी नहीं भाग विधि लगा लो। अगर आपको बेस्ट पड़ रहा है गुणनखंड विधि, उससे लगाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाग विधि हमारे लिए बेस्ट है, हम उसी तरीके से लगा रहे हैं। बाकी पढ़ना दोनों तरीका है। चलो देख जाते हैं। तो यहाँ देखो यार, अगर भाग विधि से लगाएंगे, हम लोग पहले लिख ले रहे हैं एचसीएफ। क्या लिख ले रहे हैं? एचसीएफ। ठीक है, पहले एचसीएफ निकालेंगे। देखो तो क्या करोगे, जो छोटा नंबर रहेगा उससे बड़े नंबर में क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। यही पॉसिबल भी है, बड़े नंबर से छोटे नंबर भाग लगाओ तो पॉइंट में चल जाएगा। तो मतलब देखो 26 का पहाड़ा पड़ना है, 91 से ज्यादा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ किस तरह से करना, देखना। देखो यार 26 को 26 ना मान के 25 मान लो, लगभग में ले जाओ। उसके बाद एक का जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग कर लेंगे। देखो 25 दूना 50, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 बेरी ज्यादा हो रहा है। हम तो 25 तीन ले जाते हैं। कितनी बेरी? 3। देखो 3 छंग 18 के 8, और हासिल कितना लग जाएगा? 1। 3 दूना 6, 1 7। ठीक है, कोई बात नहीं। अब घटाते हैं। देखो 11 में से 8 जाएगा, 8 और 3 11। अब यहाँ कितना बचा है? 8, 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1। देखो फिर से, अगर यही रिमाइंडर जो शेष फल है 26 से कम आता तो ठीक है, अगर 26 से ज्यादा आएगा तो हम कह देंगे एक बेरी डिवाइड और ले जाए, मतलब एक बेरी पहाड़ा और पढ़ सकते हो। तो यहाँ कम आया है मतलब ठीक है। अब सुनना फिर से, 26 का पहाड़ा पड़े 3 बेरी 78, मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग क्या निकाले? एचसीएफ निकाले, ना कि हम लोग भाग कर रहे हैं। एचसीएफ। अब देखो बचा कितना है शेष फल? 13। और जो शेष फल बचेगा इसी से, जिससे पहले भाग लगाए हो उसमें भाग लगा दो। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक बारी कौन काट रहा है? 26। अब बचे कितने लोग हैं? 13 लोग। अब 13 लोग किसको काटेंगे? 26 को। तो 13 दो बेरी जाएगा 26, 13 दूना 26। देखो पूरी तरह से कट गया। तो कौन काटा? 13। तो एचसीएफ किसका है? सॉरी एक मिनट, एचसीएफ देखो, जो एचसीएफ दे रखा है किसका है? 26, 91 बराबर कितना आया? 13। तो कौन लास्ट में काट रहा है? 13। कौन काट रहा है? 13। अगर मैं 13 की बात करूंगा, ध्यान देना, लास्ट में कौन काटा? 13। अब फिर से समझते हैं इसको। हमने कहा कि देखो, चलो इसी से रहने दे। देखो 26 लोग थे, 91 लोग थे। देखो सबसे पहले जो कमजोर था उसको मौका मिला, एक काटना पीटना स्टार्ट किया। कितने लोगों को काट दिया? 78। बचे कितने? 13 लोग। अभी किसको काटेंगे? 26 लोगों को। तो 26 लोगों को काटे, एक बेरी में निपटा दिए, मतलब दो बेरी पहाड़ा पड़ो तो निपट जा रहा है। मतलब बचा कितना? मतलब कौन काटा लास्ट में? कौन काटा? तो लास्ट में काटे हैं 13 लोग। जो काटेगा लास्ट में वही उसका क्या होगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया? 13। चलो एक चीज तो निकल गया। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। किसको निकालेंगे? एलसीएम। इसकी बात कर लेते हैं एलसीएम की। अब ये क्या था? एचसीएफ। देखो इसका इसी 26 और 91 का, अब देखो कामा लगा रहे हैं। अब ध्यान देना, अभी जो मैं वहां पर बताया था देखो यहाँ पर लागू होगा। हमने कहा 26 अलग है और 91 अलग है। अगर छोटी संख्या से कट रहा है तो कट करेंगे। और यहाँ भी वही अभाज्य गुणनखंड और आरोही क्रम। देखो 2 से कटेगा, 26 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 है। कितनी बेरी? 13 बेरी। 91 नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। चलो
अब देख जाते हैं, लास्ट में 3 है, लास्ट में 1 है, 1 को 2 से नहीं कटेगा, आगे बढ़ते 3 से। देखो 3 3 1 4 नहीं कटेगा, 9 1 10 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 4 से चेक नहीं करना है, 5 से नहीं कटेगा, लास्ट में 3 है, लास्ट में 1 है। 6 से नहीं चेक करना है, 7 से चेक करते हैं। 13 तो नहीं कटेगा, इसको देख जाते हैं, 7 का नाम 7 कट रहा है, देखो 7 से। देखो 13 नहीं कटा, कोई बात नहीं। और यहाँ 7 का नाम 7, 7 तिरिक 21। अब देखो दोनों 13 से ही कटे हैं, कोई बात नहीं, 1 और 1 गुणा कर दो, एलसीएम निकल जाएगा। अगर गुणा कर दोगे तो क्या निकलेगा, एलसीएम। गुणा कर दो, क्या निकल जाएगा, एलसीएम। देखो हमने बोला कि एलसीएम किसका किसका, 26,91, 26,91 बराबर 2 गुणा में 7 गुणा में 13। तो देखो 2 7 14, 14 का गुणा किसमें कर लेना है, 13 में। किसी कर लो, 13 चौको 52 के 2 हाथ से लगा, 5 13 का नाम 13 5 18, मतलब कितना हो जाएगा, 182। ये पूरा ग्रुप बन गया एलसीएम का। अब इधर क्या निकाल लियो, एचसीएफ। अब फिर आते हैं क्वेश्चन पर, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन की। देखो कैसे क्या रखा था, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तो ज्ञात हो गया, यही हो गया क्या, एचसीएफ, और ये क्या हो गया, एलसीएम। अब क्या रखा है कि इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का, ध्यान देना, दो संख्याओं का गुणनफल। या तो देखो हमको इस तरह से लिख देंगे, हमें लग रहा है कोई दुख नहीं होगा। देखो वहां तो हिंदी लिख ही रखा है, देखो यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, यही तो दो संख्याओं का गुणनफल है। तो चाहे हिंदी लिखो चाहे इस तरह से लिख लो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। इससे आंसर भी चेक हो जाता है, अगर रियल में देखा जाए इससे आंसर भी चेक कर सकते हो। पहली संख्या रख दो, दूसरी संख्या रख दो, एचसीएफ रख दो, एलसीएम रख दो। अगर दोनों तरफ बराबर है तब तो ठीक है, अगर बराबर नहीं मतलब हम कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं, एक प्रकार से आंसर भी चेक हो जाएगा। तो देख जाते हैं। अच्छा कहा दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सी संख्या है, किस संख्या के एचसीएफ एलसीएम निकालो, वही तो संख्या होगी। तो एक था 26 और एक था 91 बराबर, एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ कितना है 13 और गुणा में एलसीएम कितना है, एलसीएम की अगर मैं बात कर लेता हूँ 182। तो यार इधर का गुणा और इधर का गुणा अगर सेम हो गया मतलब हम लोग सवाल को सही लगाए हैं। तो देखो तो गुणा तो यार अलग से करना ही पड़ेगा। देखो 91 का गुणा किसमें कर लेना है, 26 में, ये देखना। देखो 91 है 26 में, कोई बात नहीं, 6 का नाम 6, 6 नवाई 14, और 2 का नाम 2, 2 नवा 18, कितना आ रहा है 6 4 2 6 8 5 13 3 2 23 66 23 66। अगर यहाँ भी वही आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो गलत हो जाएगा। देखो 13 दूना है 26 की 6, अगर पहला इसे आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो अलग से हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अभी कंपटीशन में नहीं बैठो, बहुत जल्दी लगा के रख देना है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो इकाई में देखो 13 दूना 26 की 6 हाथ से लगा तू, 13 चौको 52, 13 पच्चीस 65, 13 छंग 18, 13 13 अट्ठे 104, 104 में अगर दो जोड़ो तो 106 हो जाएगा, 106 में कितना लिखो 6, अब हासिल पूरा कितना लग जाएगा 10, 13 का नाम 13 10 23, 13 का नाम 13 10 23। देखो दोनों तरफ क्या है, बराबर है, अगर बराबर है तो हम लोग सवाल को सही किए हैं। अब सबको कनेक्ट करो, जो वर्ड लिखा है फिर से कनेक्ट करो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ निकालिए और क्या निकालिए, एलसीएम। और क्या रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम गुणा एलसीएम, जांच करना है, उनको चेक करना है। तो जांच कर लिए, दो संख्याओं का गुणनफल, देखो दोनों का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या देखो 26 से दूसरा कितना है 91, गुणा कर लेते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर लेते हैं, अगर बराबर है तो सही है, नहीं बराबर है तो सही। अगला प्रश्न देख जाते हैं, इसको लिख लेंगे, क्वेश्चन में बार बार करूं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये वाला। और मैंने कहा स्टार्टिंग बताया कि जो वास्तविक संख्या है यहाँ से कितने नंबर बनेंगे, 5 नंबर बनेंगे एग्जाम में। एग्जाम अगर 5 नंबर बने तो एक भी नंबर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, और जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कभी नहीं जाने वाला है, चाहे जो हो जाए, ठीक है ना। इतना पूरा का पूरा मैं कह रहा हूँ, जितना 70 नंबर का पेपर बन रहा है पूरे की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर नहीं जाएगा। तो पहला अध्याय यहाँ से 5 नंबर हम लोग पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद देखेंगे। सेकंड नंबर कितना दे रखा, फिर से वही प्रोसेस, देखो सेकंड नंबर लिख लेते हैं, कितना है 510 है, और कितना दे रखा है 92, और 92। और यहाँ तो मैं HW भी नहीं दे सकता, बड़ी समस्या ये है, ये क्वेश्चन में छोड़ने का प्लान था, अगर ऑफलाइन होता छोड़ देते, लेकिन यहाँ तो बड़ी दिक्कत है ना, पूरा क्वेश्चन बताना पड़ेगा। चलो देख जाओ, लेकिन कोशिश अपने से करना, मैं पूरा भले बता रहा हूँ लेकिन कोशिश अपने से जरूर करना। देखो दे रखा है, हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एचसीएफ। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो किसका है
26 का है, सॉरी सॉरी 1 मिनट, 510 और 92, छोटा नंबर कौन होगा? 92 से भाग लगाएंगे 510 में, मतलब कि देखो 92 लोग काटना पीटना स्टार्ट करेंगे 510 लोगों को, अब कितने लोग बचते हैं उसको देख जाते हैं। देखो इसको 92 ना मान के हम लोग कितना मान लेते हैं? 90 मान लेते हैं। देखो 90 का पहाड़ा पढ़ना आसान है, और 90 ना मान पाओ तो 9 मान लो। देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 27, 9 चौक 36, 9 पच्चे 9 छह बेरी 54, 540 हो जाए 6 तो 5 बेरी ले जाते हैं। देखो लगभग में तो हम लोग लेकर चली जाएंगे। देखो 5 दूना 10 के 0, हासिल कितना 1, 9 45 से 46। अभी हम लोग चेक भी कर लेंगे सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। देखो इसके रिमाइंडर से जो शेष फल आएगा 0, अब यहाँ देखो एक लिया उधार, 11 में से 6 जाए कितना आ जाएगा? 5। अब यहाँ कितना 0, देखो 50 है, 92 छोटा मतलब सही कर रहे हो। यहाँ कितना लिख लोगे? 92, 50 दूना 100 ज्यादा और 50 से करना 50, 2 आ गया, यहाँ पर कितना आएगा? 5 4 9 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50, 42 से करना 42, आया कितना? 8। अब किसको काटेगा? 42 को, 8 पंचे 40, आया कितना? 2, 2 किसको काटेगा? 8 को, 2 चौके 8, आ गया 0, कौन काटा? 2, तो लिखेंगे HCF 510 कामा 92 बराबर कितना आ रहा है? तनिक बताओ तो 2। चलो इसको तो एक जगह हम लोग बंद कर ले रहे हैं। अब इसी का पूछा एलसीएम, कोई बात नहीं, अगर मैं एलसीएम की बात कर दे रहा हूं, देखो यार एलसीएम की अगर मैं बात करूं कितना है? 510 है और कितना है? 92। चलो कट करते हैं, देखो लास्ट में 0 है, लास्ट में 2, 2 से कट रहा है तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 2 चौके 8 और 2 छंग 12। देखो एक तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन ये वाला संख्या कट रहा है, ये नहीं कटा कोई। अब ये मत कर देना 2 एक करना 2 फिर 5 ऐसे सेम टू सेम नहीं। 255 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? 255, तो सेम टू सेम हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अगला देखिए 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 23 तो स्वयं से ही कटेगा क्योंकि रोड संख्या है। देखो इसमें देखो 2 से नहीं कटा, 3 से देख जाते हैं, 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, अब एक जाकर 3 पच्चे 15। चलो आते हैं 23, अब सेम टू सेम कॉपी होगा, अपने से कटेगा। अब देखो 3 से 8 5 13 नहीं कटेगा, 5 से, 5 एक 5 और 5 सत्ते 35। अब ये कितना हो गया? अब ये एक तो कट जाएगा 17 से, अब एक कितना कट जाएगा? 23 से, एक और एक। चलो गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? एलसीएम। एलसीएम कितना है? 510 है और कितना है? 92 बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में फिर कितना? 3 5 3 5 17 और कितना दे रखा है? 23। चलो सभी का गुणा करेंगे क्या निकल जाएगा? एलसीएम। देखो जहां तक बस में करते ना तो अलग से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, तो यहां तक बस में था। और 60 का गुणा किस में कर लेना? 17 में, तो 17 6 बेरी कितना जाएगा? 102, अब एक 0 बढ़ा लो। देखो 17 6 बेरी 102 और एक 0 हो। अभी इसमें क्या करना? 23 से गुणा कर लेना, कोई बात नहीं। देखो डायरेक्ट 23 जीरो 0, 23 दूना 46, 6 हासिल लगा 4, फिर 23 जीरो 0 और कितना? 4, 23 से करना 23। देखो आसान था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसान हो जाएगा। 23 460। अच्छा क्या निकला है अगर मैं पूछूंगा तो आप लोग क्या बोलेंगे? एलसीएम। क्या निकला है? एलसीएम। अगर मैं एलसीएम के बारे में बात करूं, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा ग्रुप अगर मैं बात कर दूं एलसीएम, अब एलसीएम कितना है? 23 460 है। चलो कोई बात नहीं, अब क्या क्या रखा है अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना। देखो कहा था कि एचसीएम निकालो और एलसीएम, एचसीएफ 2 हो गया, अब एलसीएम कितना होगा? 23 460। अब क्या रखा है कि जांच करो, तो हम लिखेंगे पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। कोई बात नहीं, देखो पहली संख्या कितना है? 510 है और दूसरी संख्या कितना है? 92। एचसीएफ कितना निकाले हो? 2, अब एलसीएम कितना निकाल रखे हो? 23 460, 23 460। गुणा करते हैं, इधर का तो आसान है, 2 के 0 में 0, इकाई की तरफ से करें, 2 छंग 12 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, इधर भी वही आना चाहिए, तो कोई बात नहीं। देखो 510 में हम कितने से गुणा करते हैं? 92 से। 2 का 0 में 0, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10। देखो 9 जीरो 0, 9 का नाम 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 6 4। देखो सेम टू सेम आ रहा है, तो देखो अगर सेम टू सेम है मतलब कि हम लोग सवाल को सही किए हैं। ठीक, अगर सेम टू सेम ना होता, दोनों पक्ष बराबर ना होते, तो क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे? गलत किए थे। ठीक है, चलो ये होगा इसका भी आंसर।
आप लोग अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप लोग अपने से जरूर लगाएंगे, ठीक है। चलो अगला वाला प्रश्न देख जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, ठीक है ना। आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, बुक लेकर बैठो, ठीक है ना। कौन सा दे रखा है? 336 और कितना है? 54। कोई बात नहीं, ये भी आसान प्रश्न है। अब देखो, अगर प्रोसेस समझ में आ जाए तो अपने से करो, ठीक है। अगर प्रोसेस समझ में आ जाए तो अपने से करो कोशिश, अब ना आए तब फिर से वीडियो को देखो। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आसान आसान प्रश्न हो जाएंगे। थोड़ा सा देखो, इसमें 3 प्रश्न दिए रखा है, इसलिए थोड़ा सा चलो देखो, लास्ट वाला कितना दे रखा है? थर्ड वाला अगर मैं बात करूं, कह रखा 336, 336 और 54। कोई बात नहीं, डायरेक्ट फिर से, चाहे पहले एचसीएफ निकालो चाहे एलसीएम, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अगर हम लोग 54 से 336 में भाग लगाते हैं, देखो कितनी बेरी जाएगा। हमने कहा था 54, मान लो 54 तो है ही, 54 का पहाड़ा पड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या बोलो? नहीं ठीक है, 336 और कितना है? 54। देखो हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो है, देखो इसको 50 मान लो, फिर 4 का कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, मतलब लगभग में पहुंच जाओगे कितनी बेरी पहाड़ा पड़ना है। देखो 50 का अगर पहाड़ा पड़ो, देखो 50 दूना 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, कितनी बेरी हो? 6, और 4 6 24, ठीक है, वो 6 बेरी। 6 6 24 के 4 2, 6 35 2 32। यहाँ पर जो है देखो, 2 बचा, 1 बचा, 12 लोग बचे हैं। अब ये 12 लोग किसमें भाग लगाएंगे? 54 में। देखो यहाँ पर यार, 12 पंचे 60, ज्यादा हो रहा है, 12 चौक 48, 12 चौक 48। देखो एक उजाले 14 में से 8 जाएगा 6। अब देखो यहाँ 4 में से 4 जाएगा 0। अब 12 यहाँ आ जाएगा, तो 6 दूनी 12। कोई बात नहीं, कौन कट किया? 6। एचसीएफ किसका? 336 कामा 54 का एचसीएफ कितना हो गया? 6। चलो यहाँ पर इसको रहने देते हैं, ठीक है। चलो अगला एलसीएम, ये तो क्या था? एचसीएफ था। अब इधर क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम कितना है? 336 और कामा कितना है? 54। देखो 2 से दोनों कट रहा है, अब इतना तो समझ में आ जाएगा। पहले प्रश्न में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी। पहले में ही पूरा कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर प्रॉब्लम होगी तो देखो, जैसे मान लेते कहीं कट कुट करने में प्रॉब्लम हो तो उसको देख जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले में ही क्लियर होगा। यहाँ पर जो दे रखा है, देखो लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा, 2 का नाम 2, एक इसमें गया तो 13 होगा, 2 छंग 12, फिर एक गया तो 16, 2 अट्ठे 16। कोई बात नहीं, यहाँ देख जाते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। देखो यार, ये 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 168 अलग है, 27 अलग है। देखो 2 से अगर हम लोग भाग लगाएं, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 27 नहीं कटा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर फिर 2 से भाग लगाओ, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, चलो 27 नहीं कटा, कोई बात नहीं। फिर 2 से भाग लगाओ, देखो लास्ट में 2 है तो कटेगा, 2 दूना 4, 2 कन्नम 2। देखो 27 नहीं कटा, लेकिन अब 3 से भाग लगाओ, ये भी कट रहा है, 3 सत्ते 21 और 3 नवा 27, फिर 3 से भाग जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन 3 त्रिक का 9, फिर 3 से भाग जाएगा, 7 में नहीं गया, 3 का नाम 3, 7 से 1 और 1 गुणा कर लेते हैं, एलसीएम निकल जाएगा। देखो फिर से एलसीएम कितना है? 336 कामा 54 बराबर, गुणा कर लेते हैं। देखो यार, चलो एक बेरी लिख लेते हैं, 2 गुणाम 2 गुणाम 2 गुणाम 2, 4 बेरी है, 3 गुणाम 3 कितनी बेरी है? 1 2 3 गुणाम कितना हो जाएगा? 7। चलो जहां तक बस में वो करो फिर से, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 32 16 48, यहाँ तक कितना हो रहा है? 48। देखो यहाँ पर 3 त्रिका 9 सत्ते 63, देखो एक बेरी में काम हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 के 4 हाथ से लगा 2, 3 चौ 12 2 14, ठीक है, कट करो यहाँ पर, 8 छंग 48 के 8 हाथ से लगा 4, 6 चौ 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28, ठीक, 4 हो गया, 8 4 12 2, 8 9 1 10 के 0, यहाँ 3। मतलब कि अगर देखा जाए तो यहीं पर जुड़ते हैं इसको, कितना? 30 24। ये क्या हो गया इसका? अगर मैं बात करूंगा, क्या निकला? एलसीएम क्या निकल गया? एलसीएम, ये वाला देख जाना, ठीक। चलो अब क्या क्या रखा है, देखो यहां तक तो बात हो गई है, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। क्या क्या रखा है? कहा था कि एचसीएफ निकाल दो और क्या निकाल दो? एलसीएम।
कहा था एचसीएफ निकाल दो और एलसीएम, ठीक है, लेकिन चेक करने के लिए भी क्या रखा है, कहा था ना चेक करो। चेक करने का मतलब एक कह भी सकता था ना कि उत्तर की जांच करो। देखो बढ़िया तरीका है, एक फार्मूला बनेगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। आप लोग मनोहर वाली बुक लेंगे तो वहां पर इस पर बहुत क्वेश्चन दिया है और अच्छा खासा क्वेश्चन दे रखा है। और पिछले वाले प्रश्न पत्र में एक प्रश्न भी पूछा था ठीक ठाक, उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन इसमें नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। तो हमको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे मनोहर। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन हाँ 95% क्वेश्चन इसी बुक से मिलेंगे, मतलब एनसीईआरटी से, ठीक है ना। चलो यहाँ देख जाते हैं, इसको पहले चेक कर जाते हैं। देखो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, फार्मूला होता है बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। रख लो, पहली संख्या कितना था 336 गुणा में दूसरी संख्या था 54 बराबर एचसीएफ कितना निकालो, देखो एचसीएफ निकाल लियो 6 और एलसीएम अभी जस्ट निकालो, कितना निकालो 30 है और कितना है 24 है। चलो गुणा करते हैं, पहले इधर का आसान है, अब एग्जाम टाइम में देखना, जैसे इधर का गुणा बन रहा है 6 24 के 4 2 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल लगा 1 6 जीरो 0 1 6 3 18। देखो इधर जितना ना इधर ही लिख देना, वहां गुणा करने मत बैठ जाना एग्जाम में, लेकिन अभी तो टाइम है तो अभी हम लोग गुणा करते हैं। 336 में कितने से गुणा करोगे 54 से। देखो 4 छंग 24 के 4 4 तिहाई 12 2 14 और 4 तिहाई 12 एक मिनट 4 तिहाई 12 2 14, ठीक है 4 तिहाई 12 1 13, यहाँ कट करते हैं 5 छंग 30 हासिल कितना लग जाएगा 3 5 तिहाई 15 3 18 एक हासिल 5 तिहाई 15 1 16। देखो 4 फिर 4 8 2 10 की 11 1 6 1 7 1 8 1, तो कितना हो रहा है देखो बराबर तो है ना 18 144। दोनों पक्ष बराबर है, और दोनों पक्ष अगर बराबर है तो मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूशन को सही लगा रहे हैं। मतलब ये वाला भी प्रश्न सॉल्व होगा, मतलब दूसरा वाला। एक प्रश्न और देख जाओ, उसके बाद अगला वाला जो रहेगा, जो अगला पार्ट रहेगा इसका, उसमें हम लोग इसको पूरी तरह से क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख जाते हैं। चलिए 1 मिनट रुकना, तो हाँ चलो थर्ड वाला अगर मैं बात करूं, देखो इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला है, हाँ लेकिन थोड़ा सा इसके भी वर्डों पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या कह रखा क्या नहीं कह रखा। हमने कहा कि बार बार मैं कह रहा हूँ, इसका जो हिंदी है वही तो मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन हो या तो ऑनलाइन, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई वीडियो देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन बिना समझाए मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। क्योंकि बहुत लोग हैं तो क्या करते हैं, वीडियो को इतना जल्दी बनाते हैं कि जिससे बच्चों को समझ में आए चाहे ना आए। यहाँ पर कोई भी बच्चा हो कितना भी कमजोर, उसको बातें मेरी समझ में जरूर आएंगी अगर वो थोड़ा सा ध्यान लगाकर बैठ गया तो। देखो यहाँ पर ये वीडियो सबके लिए है, जो पढ़ने में ठीक ठाक है उसके लिए भी, जो पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, उससे कमजोर कोई नहीं होता, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए भी कम्फर्टेबल ही रहेगा। देखो ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फिर से कह रखा है, देखो वहां पर अभाज्य संख्याओं से हम लोग क्या फैक्टर किए हैं, और वही तरीका यहाँ लगा, देखो एक दूसरे से जुड़ता चल जाएगा। अगर आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं ना, एक टॉपिक दूसरे से जुड़ता चला जाएगा और बहुत बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो अब इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, अभाज्य संख्याओं से कट करना है, गुणनखंड करना है, निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ निकालो और क्या निकालो एलसीएम। अभी तक हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर रहे थे, भाग विधि से, डिवाइड मेथड। अभी किस विधि से कह रखा है, गुणनखंड विधि, मतलब कि फैक्टर मेथड हमको लगाना है। तीन प्रश्न है, देख जाते हैं। देखो वहां पर गुणनखंड विधि में हम लोग क्या किए थे, सभी को एक साथ लिखे थे, जो भी संख्याएं थी उसको साथ में, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनखंड, खंड मतलब खंड खंड अलग अलग करके उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो एक बता, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो पहला प्रश्न, अगर मैं पहले प्रश्न की बात करूं तो कितना दे रखा है, 12 है, 15 है और कितना है 21। ठीक है, चलो हमने क्या कहा, 12 को अलग लिख लो, 15 को अलग लिख लो और 21 को अलग लिख लो। ठीक है, 21 है, ठीक, तो इसका भी फैक्टर कर लेते हैं, 15 का भी और 21 का भी। तो देखो ये 2 से कट रहा है, हाँ ठीक है। देखो अगर इस तरह से नहीं आया तो इसे कर लेना, 12 इस तरह से, 2 छंग 12 2 तिहाई 6 3 एक 3, मतलब कि 2 गुणा में 3। 15 को क्या करोगे, 3 पच्चे 15, 21 को 3 सते 21। अब जितनी भी संख्याएं हैं सभी कैसा है, अभाज्य है, कैसा है, अभाज्य है। देखो अब क्या करोगे, इसी का देखो हमें एचसीएफ निकालना है। अगर हम लोग इस तरह से लिखे, देखो एचसीएफ, देखो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और समझ में भी आएगा, 12 15 और 21। और इसी का हमें निकालना है एलसीएम, एलसीएम किसका, 12 15 21। ठीक है, देखो यार एचसीएफ की अगर मैं बात करूंगा, अगर इसको बनाना चाहो थोड़ा ध्यान देना, 2 कितनी बेरी है, 2 बेरी और 3 अकेले है, बस इसी का बनेगा। और यहाँ तो कोई भी अंक का मतलब पुनरावृत्ति नहीं हुई है,
कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। तो देखो 2 कितनी बेरी, 2 बेरी और 3 अकेले है। इसको चाहो तो बना लो, चाहे ऐसे छोड़ दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसकी कहानी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके स्थान पर हम लोग किसको पढ़ने वाले, इसको। देखो एचसीएफ की अगर मैं बात करूंगा, एचसीएफ जो होगा, देखो एचसीएफ का मतलब जो अभी मैं बता रहा हूँ, आप लोग कहीं नोट पॉइंट करके लिख लेंगे। अगर घात की बात करें, देखो एक एक क्वेश्चन यहाँ से बना है, 5 नंबर में बता दे रहा हूँ, बाकी लास्ट में तो मैं सॉल्व भी करवाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, देखो छोटी घात लेंगे, कौन सी घात लेंगे, छोटी घात। अगर घात दिया है तब तो क्या लिखेंगे, छोटी घात, छोटी घात। और जो सभी में मिले, छोटी घात और सभी में मिले, क्या हो, सभी में मिले, सभी संख्याओं में क्या हो, मिले। लिख लेना, सभी संख्याओं में मिले। फिर से सुनना, उसे एचसीएफ कहेंगे। अब एलसीएम की बात करेंगे, बड़ी घात मिले तब भी लेंगे, नहीं मिलेगा तब भी लेंगे, सभी में मिले तब भी लेंगे, नहीं मिलेगा तब भी लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, देखना 2 की घातें 2 है और 3 है। अच्छा 2 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, सभी में नहीं मिल रहा है, इसलिए 2 इसका एचसीएफ, मतलब 2 को नहीं लिखेंगे। चलो 3 की बात कर लेते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, 3 तो मिल रहा है। यहाँ 5 है और दोनों में 5 नहीं है, यहाँ 7 है, दोनों में 7 नहीं है। जो सभी में मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एचसीएफ। और कौन सी घात लेनी है, छोटी वाली घात। चलो एलसीएम की बात कर लेते हैं, बड़ी घात। तो 2 यहाँ है, 2 की बड़ी घात कितनी है, 2। चलो 3 सभी जगह मिल रहा है तो लिख लेंगे। उसके बाद देखो 5 है और जगह नहीं है तब भी लिखेंगे, मिलेगा तब भी लिखेंगे, नहीं मिलेगा तब भी। 3 सभी जगह मिला, लिखे हैं। देखो 5 नहीं मिल रहा तब वो लिखे हैं, 7 नहीं मिलेगा तब भी लिखेंगे। देखो 2 दूना 4, 4 3 12 पंचे 60, 60 का गुणा किसमें करना है, 7 में, 7 छंग 42, 420, एक जीरो बढ़ा देना। फिर से सुनना, 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, 60 का गुणा किसमें कर लेना, 7 में, और 7 छंग 42, और एक जीरो है तो जीरो बढ़ा लेना। एलसीएम कितना हो जाएगा, 420। अब एचसीएफ कितना होगा, 3। मतलब कि अगर इस तरह दे जाए तो फैक्टर कर लेंगे, घात बनेगा तो घात बना लेंगे। अगर एचसीएफ कहेगा तो छोटी घात लेना है, और एलसीएम कहेगा तो बड़ी घात। अगर घात देगा तब, और घात नहीं दिया है, जो सब में मिलेगा, सभी संख्याओं में मिलेगा, उसे एचसीएफ कहेंगे। और जो सब में मिले, ठीक है, नहीं मिले तब भी लिखेंगे, उसे क्या बोल जाएंगे, एलसीएम। तो अगला प्रश्न देख जाते हैं। देखो अगला प्रश्न जो दे रखा है, अब यहां से समझते हैं। देखो यार, अगला क्या रखा है कि देखो 17 है, मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। 17 है, 23 है, और कितना है, 29 है। देखो कितना है, 17 23 और क्या है, 29। देखो 17 का नाम 17, एक सभी का फैक्टर रहेगा। देखो 23 का नाम 23, क्यों, क्योंकि एक ऐसी संख्या, ऋण संख्या। और 29 का नाम कितना होता है, 29। कोई बात नहीं है। देखो हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं और एलसीएम की। तो कितना है, 17 है, 23 है और 29। और फिर एलसीएम की बात कर लेते हैं, इसी का 17 का, 23 का और 29 का। कोई बात नहीं, जो सभी में मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, एचसीएफ। तो सभी में क्या मिलेगा, एक। देखो यार, जब कोई भी फैक्टर ना मिले तो एक, क्योंकि एक सभी का फैक्टर होता है। एचसीएफ कितना होगा, एक। अब एलसीएम की बात करेंगे, देखो गुणा कर लेते हैं, क्योंकि देखो एक तो लिखवाई करेंगे, एक से किसी संख्या में गुणा करोगे तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलो एक की तो बात करते हैं, 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है तब वो लिखेंगे। चलो 23 यहाँ और कहीं नहीं तब भी लिखेंगे। हमने कहा जो मिलेगा उसको तो लिखवाई करेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। किसमें, एलसीएम में। 23 कहीं नहीं तब भी लिखेंगे। अगर एक का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो देखो गुणा करते हैं, देखो 17 तिरिक 51 के एक हासिल लेगा 5, 17 दूना 34, और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 3। अब इसका गुणा किसमें करेंगे, 29 में। चलो कोई बात नहीं, 9 का 9, 9 81 के 1, हासिल कितना लग जाएगा, 8, और 9 तिरिक 27, 8 7 15, मतलब कितना हो जाएगा, 35। फिर 2 का नाम 2, और 2 9 18 का 8 हासिल लगा 1 2 3 6 1 7, तो कितना हो जाएगा, 9 3 8 5 13 का 3, 7 3 10 1 11, तो कितना हो जाएगा, 11 339। तो फैक्टर आप लोग देख जाएंगे, मेरी गुणा देख जाएंगे। देखो यहाँ पर, अच्छा इसका एक अंडम करोगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तो सीधी बात यह है कि देखो जब कुछ भी फैक्टर ना मिले तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक, क्योंकि एक सभी से गुणा के रूप में लगा रहता है। अब एलसीएम की बात करें, देखो 17 यहाँ और कहीं नहीं तब भी लिखेंगे, 23 यहाँ और कहीं नहीं तब भी लिखेंगे, 29 और कहीं नहीं तब भी लिखेंगे, सबका गुणा कर दिया, क्या निकल गया इसका एलसीएम। आगे देख जाना, गुणा देख जाना एक बार, ठीक है ना। अगला देखो, हाँ थर्ड नंबर,
एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद जो भी बचेगा अगले वाले वीडियो में हम लोग देख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक चीज बता दे रहे हैं, देखो अपने यहाँ क्लास आधे घंटे में नहीं रहने वाली है, जो भी क्लास रहेगी सेम टू सेम ऑफलाइन वाला, जैसे कि अगर देखा जाए कम से कम 45 से 50 मिनट क्लास रहेगी, अभी मैं बता दे रहा हूँ, सेम टू सेम वही कहानी होने वाली है। ये तो ऑनलाइन है जिसमें मैं 3 प्रश्न, अगर यही ऑफलाइन में पढ़ाते तो केवल दूसरे प्रश्न तक मैं पढ़ा पाता, ऑनलाइन है इसलिए थोड़ा सा हमको कॉपरेट करना पड़ रहा है, बाकी कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा जहां तक मुझे पता है। चलो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन कितना दे रखा है, 8 है, 9 है, और कितना दे रखा है, और दिया है 25। देखो यार 8 का फैक्टर करना है, 9 का करना है और 25 का, कोई बात नहीं देख जाते हैं। देखो 8 का करोगे 2 दूना 4 दूना 8, 9 का 3 त्रिका 9, 25 का 5 गुणा में 5, ठीक। चलो कोई बात नहीं, HCF किसका है 8 9 और 25 का, ठीक। अब LCM भी 8 9 और 25, कोई बात नहीं। देखो 2 है और कहीं नहीं मिला है, कोई बात नहीं, 3 है और कहीं नहीं मिला है, 5 है और कहीं नहीं मिला है, जब कुछ भी ना मिले तो कितना 1, क्योंकि 1 सभी से गुणा ग्रुप में रहेगा, तो इसका भी HCF कितना हो गया 1। और ये बात अगर घात बनाना चाहोगे फिर से सुनना, 2 की घाते 3 लिख सकते हो, 3 की घाते देखो 2 बेरी लिख सकते हो, और 5 की घाते क्या लिख सकते हो 2, यही लिख सकते हो। अब देखा जाए तो बड़ी घात 2 यहाँ है और कहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसको लिखना है 2 यहाँ है और कहीं नहीं है, लेकिन लिखेंगे, लेकिन बड़ी घात 2 की बड़ी घात क्या है 3 ही है, चलो 3 यहाँ है और कहीं है नहीं है, लिखेंगे क्योंकि एलसीएम पढ़ रहे हैं। 5 है और कहीं नहीं, तो कोई बात नहीं लिखेंगे, 5 की घात है 2। चलो अब इसको सॉल्व करो, 3 देखो 2 की 3 बेरी, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 त्रिक का 9, देखो इसको अगर सॉल्व करोगे 8 और 3 त्रिक का 9 और फिर 50 25, वही सारी संख्या 8 9 72, 8 9 72 का गुणा किसमें करेंगे 25 में, तो गुणा कट जाते, देखो 25 तो आसान है पहाड़ा पढ़ना, 25 दूना 50 की 0 हाथ से लगा 5, 25 चौका 100 हो जाएगा और 3 में 75 175, 175 और 5 कितना 180, तो कितना हो जाएगा 1800, क्या हो जाएगा 1800। तो यह है इसका क्या निकलेगा एलसीएम निकलेगा। तो रही बात ऑनलाइन है इसलिए थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, बाकी कोई बात नहीं है, जितना आसानी से बताया जा रहा है, मुझे लग रहा बातें समझ में आ रही होंगी। अब एक क्लास जो है, तो एक क्लास की अगर मैं बात करूंगा तो देखो, अगर एक क्लास की बात करूंगा कम से कम ये जो रहेगा, हमने कहा कि जो ऑफलाइन वाला बात है, जो ऑफलाइन की मैं कह रहा हूं कि ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, यहां पर देखो ऑफलाइन क्लास में कम से कम 1 घंटा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 45 से 50 मिनट क्लास रहेगी। अगर आप लोग देख पा रहे हैं इसको और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, आप लोग लाइक करिए। और बाकी रही बात पूरी क्लास की, तो पूरा क्लास होने वाला है, बोर्ड वगैरह लिया गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों के लिए ही लिया गया है, तो मूवी देखने के लिए नहीं लिए हैं, पढ़ाने के लिए लिए हैं। तो क्लास तो पूरा होगा, एग्जाम के पहले पूरा होगा, और प्रश्न पत्र भी, जो पिछला प्रश्न पत्र उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। जैसे ही पहला प्रश्न, मतलब कि पहली प्रश्नावली पहला अध्याय खत्म हुआ, तो मैं प्रश्नों को सॉल्व करूंगा, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे अध्याय के साथ ही। आप लोग टेंशन नहीं लेंगे किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करने वाले, ठीक है। तो जुलाई है, तो जुलाई से हम लोग क्या किए, सिलेबस को स्टार्ट किए हैं, हम इंटर्न तो जल्दी कर लेंगे, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। हाँ, जितना जल्दी वाला एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम लोग मनोहर बुक सॉल्व कर लेंगे। मान लेते हैं कि एनसीईआरटी तो कंफर्म है कंप्लीट हो जा रहा है, बाकी उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे। और रही बात प्रश्नों को, तो हम लोग चाहे मनोहर बुक का हो चाहे एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व करेंगे 100 के 100%, ठीक है। तो देखो जो भी क्वेश्चन बचे अगले पार्ट में सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते क्या नहीं। और जैसे ही पूरा अध्याय खत्म होगा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मैं स्टार्टिंग बताया फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर करिए और थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ताकि लाइव आकर जो आपका जीएस वाली क्लास है, जीएस की मैं अगर बात करूँ, और जो हिंदी वगैरह है, मैंने कहा था पूरा सब्जेक्ट सॉल्व होगा, साइंस जो है उसको लाइव आकर पढ़ाने में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। मैथ है ठीक है, जैसे भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर देखा साइंस हो गया, सोशल साइंस, बिना लाइव आए पढ़ाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। उसमें क्या रहता है कि बच्चे प्रश्न पूछते हैं, मैं भी बताऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कोशिश ये करिए कि जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वाइए, आप लोगों की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है पढ़ाना, आप लोग अपनी ड्यूटी करिए और मैं अपनी ड्यूटी 100% करूंगा, अच्छे से करूंगा, पूरी की पूरी बातें समझ में आएंगी। और जो ऑफलाइन क्लासेस के अगल बगल का हो, ऑफलाइन कोचिंग तो जरूर ज्वाइन कर जाए, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंस ही खत्म रहे, आराम से ही पढ़ाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।